हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैं आपकी अरेंजमेंट क्लास ले रही हूँ, क्लास इंग्लिश की। तो यहाँ पर हम मैथ्स पढ़ेंगे क्लास 7 का। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर से हम कर रहे हैं रैशनल नंबर का रिवीजन। और यहाँ पर हमने क्या क्या सीख लिया है रैशनल नंबर में। अभी तक हमने ये जाना कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर को आप कैसे इनको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। इसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव रैशनल नंबर क्या होते हैं, इन पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि नंबर लाइन पर आप कैसे रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हमने यहाँ पर टॉपिक उठाया था जिसमें आपका जो प्रॉपर फ्रैक्शनल जो रैशनल नंबर होते हैं, जो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, उनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपके प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन होते हैं, तो इन्हीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका फ्रैक्शन का भी और रैशनल नंबर दोनों का रिवीजन हो जाता है। तो इसी को लेके हुए हम चलते और चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। और इम्प्रॉपर जो आपके रैशनल नंबर हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, इसको देखेंगे आज की क्लास में। बेसिकली आपके पास रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ठीक है। हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा, यहाँ पर आपका q डज नॉट इक्वल टू 0 और q और p आपके दोनों ही इंटीजर होते हैं। ये तो रैशनल नंबर की क्या है, डेफिनेशन है। ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एक आपको यहाँ पर नंबर लाइन बनाकर दिखाई थी, जिसमें इस तरह से होता है नंबर लाइन। ठीक है। यहाँ आपका माइनस इंफिनिटी हो जाता है और इधर आपका प्लस इंफिनिटी। ठीक है। ये आपका नंबर लाइन है। इसमें ओरिजिन यानी कि सेंटर में आपका 0 आता है। 0 के राइट हैंड साइड में आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। इसके बाद इधर आपके कौन से नंबर होते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो इधर आपके नेगेटिव नंबर हो जाते हैं और राइट हैंड साइड में आपके क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, या नंबर जो भी आप इसको कहना चाहें। ठीक है। बेसिकली ये इंटीजर्स ही हैं आपके। ठीक है। अब इन नंबर को आप क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इन नंबर के बीच में भी जितने भी नंबर आएंगे वो सब आपके, जो भी नंबर आप जिनको भी आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे आपके रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या कहा था कि हमारे पास देखिए, क्योंकि रैशनल नंबर क्योंकि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में का मतलब क्या है कि वो आपका बेसिकली किस फॉर्म में होता है, वो आपका फ्रैक्शन के रूप में होता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन भी आप किसी भी नंबर को लिखिए, 1/2 आप लिख रहे हैं तो ये आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। ठीक है। क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और फ्रैक्शन 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के आपके फ्रैक्शन होते हैं। पहला आपके पास फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा होता है इम्प्रॉपर, और भी टाइप्स के होते हैं बट बेसिकली 3 तरह के ये होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। अब क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये सारे आप किसके फॉर्म में होंगे, ये आपके रैशनल नंबर होंगे। ठीक है। हमने कल एक टॉपिक उठाया था जहां पे हमने प्रॉपर फ्रैक्शन को, देखिए जब भी आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा, जैसे यहाँ पे लेट सपोज ये 1/2 है, या चलिए 1/2 ना लेंगे क्योंकि 1/2 तो सबको पता है कहाँ पर आता है। मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, 7/9, ये कोई नंबर है। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है, मुझे ये दर्शाना है कि ये 7/9 नंबर लाइन पर हमें इसको दर्शाना है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हम ये चेक करेंगे कि ये किस फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या मिक्स्ड है। तो देखिए, जब न्यूमरेटर आपका लेस देन डिनोमिनेटर होता है, इसको कहा जाता है न्यूमरेटर और इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। यानी कि ये आपका हर अंश होता है, ये अंश है और ये आपका हर है। ठीक है। जब अंश छोटा होगा हर से, ठीक है,
तो हम क्या कहेंगे, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि नंबर लाइन में देखिए बहुत सारे नंबर आते हैं, इन्फिनिटी तक इतने नंबर होते हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा पहला काम क्या है कि ये जो आपके पास रैशनल नंबर गिवन है 7/9, यहाँ 7/9 है, कहीं पे आपको 100/200 इस तरह के नंबर दिए जाए, तो तब आप कहाँ पर उसको क्या करेंगे, दर्शाएंगे, वो हमें जानना है। इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ये नंबर आपका प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है या फिर मिक्स्ड में है। ठीक है, तो प्रॉपर जब होता है, जब भी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन में कोई रैशनल नंबर होता है, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, हमेशा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, इसका ध्यान देना है। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर है तो हमेशा वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। और हमें यहाँ पर नंबर लाइन क्या बनानी है, देखिए यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर आपका छोटा है, न्यूमरेटर आपका लेस देन है डिनोमिनेटर। दैट मीन्स कि ये जो फ्रैक्शन है, ये जो आपका रैशनल नंबर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ठीक है ना, क्योंकि रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी होते हैं, फ्रैक्शन नंबर को ही आप रैशनल नंबर भी कहते हैं। तो आपको जब इस तरह के नंबर दिखे, तब आप जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको इतना सारा नहीं लिखना है, क्योंकि वहां पर डिनोमिनेटर को भी हमें फिर कुछ भागों में विभाजित करना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 7/9 की, हम यहाँ बात कर रहे हैं 7/9 की, और हमें पता है 7/9 एक प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में ये रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब आपको इतने सारे नंबर नहीं बनाने हैं किसी भी नंबर लाइन पर। अब हमने देख लिया है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। दैट मीन्स आप यहाँ पर जब नंबर लाइन बनाएंगे तो आप इतना भी बना सकते हैं, सिर्फ 0 और 1, क्योंकि हमने देख लिया है कि ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि किन दो नंबर के बीच में ये आपका रैशनल नंबर आएगा, तो जब प्रॉपर होगा तो 0 और 1 के बीच में। अब हम नजर मारेंगे कहाँ पे, डिनोमिनेटर पे। अब हम नजर कहाँ पे मारेंगे, डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर यानी कि इसका जो हर है, हर में कितना लिखा है, 9 लिखा है, यानी कि 0 और 1 के आपको 9 पार्ट्स करने हैं, 0 और 1 के आपको 9 पार्ट्स करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम क्लोज कर लेते हैं। चलिए, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वाला आपका 1 पे आएगा। अब इन नंबर को कैसे लिखा जाता है, इन नंबर को कैसे लिखा, इसको लिखते हैं 1/9। देखिए 9 पार्ट्स किए हैं हमने, इसको 1/9। इस दूसरे नंबर को लिखते हैं 2/9 और थर्ड वाले नंबर को लिखा जाता है 3/9। मैं इसको एरो करके इस तरह से लिख लेती हूँ, 4/9। ऐसे ही इसको लिखेंगे 5/9, इसको लिखा जाएगा 6/9, इसको लिखेंगे 7/9, 7/9, इसको लिखेंगे 8/9, 8/9 और इसको क्या लिखेंगे 9/9 का मतलब क्या होता है 1। ठीक है ना, इस तरह से। अब आप देखेंगे, अब आप यहाँ पर इतना ना भी लिखें, आप सीधे क्या लिखेंगे, ऊपर न्यूमरेटर को अब आप देखेंगे 7 है, तो इनको काउंट कर लेंगे आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि ये नंबर यहाँ पर आपका क्या है 7/9 है। और वैसे भी अगर यहाँ से भी आप देखें तो यही आपका क्या है 7/9। तो सीधे आप न्यूमरेटर को काउंट करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर आपका 7 है, तो यहाँ से आप 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 आपका क्या हो जाएगा 7, क्योंकि डिनोमिनेटर के तो हम पहले ही ऑलरेडी पार्ट्स कर चुके हैं। या फिर ऐसा भी अगर आप लिखना चाहें तो इसको पूरे को आप इस तरह से लिख सकते हैं 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9 और 9/9। तो यहाँ पे 9/9 का मतलब क्या है 1 है। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है, इसको हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, इसके बाद देखिए सेकंड आपके पास प्रॉपर हमने कर लिया, इम्प्रॉपर की हम बात करते हैं। पहले तो हमें ये देखना है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते क्या है, तो दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पर इम्प्रॉपर।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर का मतलब क्या है? इम्प्रॉपर क्या होता है? जब आपका डिनोमिनेटर होता है क्या? छोटा। किससे? न्यूमरेटर का। या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। दोनों तरह से लिखा जा सकता है। अब इस चीज का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 7/3 या फिर 7/3 लिखें या फिर कुछ और लिख लेते हैं 5/4, 5/4 ये कोई नंबर है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है आपका डिनोमिनेटर, ये आपका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर, और ये है डिनोमिनेटर। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो लेस देन है किससे? न्यूमरेटर से। यानी कि आपका जो हर है वो छोटा है अंश से। ठीक है, यहाँ 4 जो है 5 से छोटा है, यानी कि अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो जरूरी नहीं है कि ये 0 और 1 के बीच में आए। तो ये नंबर कहाँ पर आएगा, ये हमें देखना है अब कि ये नंबर आपका कहाँ पर आएगा। इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपका रिवीजन हो रहा है, फ्रैक्शन को भी आप कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ से ये जो मेथड है इससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और दोनों चैप्टर का आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं हर नंबर को, जैसे नंबर लाइन में दे रखा है। ठीक है, -इन्फिनिटी से और +इन्फिनिटी के बीच इसको आप क्या कर सकते हैं? देखिए ये 0 है, ठीक है, और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है और इस तरह से यहाँ पे 4 है। सीधे भी आप इसको कर सकते हैं, -1 है, -2 है और -3, इस तरह से ये नंबर इधर को जाएंगे। और यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर देखना है 4 भागों में, तो इसको 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। तो यहाँ से आप अब न्यूमरेटर को आप काउंट कर लेते हैं 0 से, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर आपका ये नंबर आता है सीधे सीधे। ठीक है, कहाँ पर? 5/4। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन मैं आपको फ्रैक्शन और रैशनल नंबर दोनों को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उन दोनों को कंबाइंड मेथड में आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड, ये आपका इजी मेथड हो सकता है। आप सीधे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पार्ट्स करेंगे 0 और 1 के बीच में। देखो यहाँ पे 4 है तो 0 और 1 के आप क्या कर देंगे? 4 पार्ट्स कर देंगे। 1 और 2 के बीच का आप क्या कर देंगे? 4 पार्ट्स। मतलब सारे नंबर्स को आप इतने भागों में विभाजित कर देंगे जितना उसका डिनोमिनेटर है। उसके बाद आप न्यूमरेटर को देखेंगे और 0 से काउंट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 5 था तो हम 5 पर इसको स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, एक ये मेथड है। दूसरा मेथड ये है जिससे आपका फ्रैक्शन भी क्या हो जाता है? रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इस मेथड से भी अगर किसी बच्चे को आता है तो इससे भी आप कर सकते हैं, ये भी इजी मेथड है। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप या तो सीधे इस तरह से इसको क्या कीजिए? नंबर लाइन बना दीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, 0 के लेफ्ट में -1, यहाँ -2, यहाँ -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 2 3 एंड पॉजिटिव इंफिनिटी और नेगेटिव इंफिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर कितना है इसका? 5 है और डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो क्या करना है? 1 2 3 और 4। देखिए 4 तो यहीं पे आएगा 0 पे, गलत कर दिया है इधर, इसको 0 से लेना है। 1 2 3 एंड 4, अगेन 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर 4 आपका आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिवाइड करना है। आपको 5 देखिए, इसका न्यूमरेटर देखिए, अब 0 से काउंट करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5। अब ये नंबर आपका कहाँ पर आया है? 5/4। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां से आप फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप क्या करते हैं? आप इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं?
इसको आप डिवाइड कीजिए 4 को 5 से, तो 4 1 जे 4, माइनस करेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि आपका कितना आ रहा है 1 होल 1/4। ठीक है, 1 होल 1/। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट, अब देखिए मिक्स और इम्प्रॉपर का सेम मेथड है, क्योंकि इम्प्रॉपर को भी हम मिक्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। 1 होल का मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं आप 1 + 1/4, 1 + 1/4 आप इसको लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि 1 तो आपका पूरा पूरा आएगा, 1 और 1 के बीच में आएगा, 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या है, आप 1 और 2 के नंबर लाइन जब आप बनाएंगे तो आपको ये बहुत सारे नंबर नहीं बनाने पड़ेंगे। आप क्या करेंगे 1 और 0, देखिए यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ पे 1 लिख लीजिए और यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। अब हमने देख लिया 1 प्लस समथिंग है, तो 1 प्लस समथिंग 2 भी नहीं है, 1 और 2 के बीच में ये नंबर आएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच ही आप इसको लिख सकते हैं। 1 होल है तो 1 के बाद ही आएगा, ठीक है। और नीचे नीचे कितना है, अब इसका फ्रैक्शन पार्ट कितना है 1/4, तो नीचे 1 2 3 और 4। अब ऊपर डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए, तो 1 पार्ट है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1/4, इसको लिख सकते हैं आप, इसको आप लिख सकते हैं 2/4, इसको आप लिख सकते हैं 3/4 और इसको आप लिख सकते हैं 4/4। जीरो 1 2, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 0 से, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, तो 1 2, ये यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से लिखेंगे आप 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4, 7/4 कहाँ पे आ गया, 1 2 3 4 6 5/6/7 और यहाँ पर आएगा 8/4, ठीक है। तो ये आपका 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जिस भी मेथड से आप करना चाहें, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर आप इसको करेंगे तो पहले मिक्स में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद आप इसको इस तरह से लिखेंगे और नंबर लाइन पर आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। तो 2 मेथड है, ये पहला मेथड है और ये आपका सेकंड मेथड है। जिस भी मेथड से आप किसको करना चाहें, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जब हम बात करें तो फ्रैक्शन को, अब इम्प्रॉपर को पहले आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे और जब आपके पास मिक्स फ्रैक्शन होगा तब भी आप यही काम करेंगे। 1 होल, अगर 2 होल होगा तो 2 और 3 के बीच में आपका ये नंबर आएगा, ये रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, परिमेय संख्या, ये माइनस वाला है, इसको बाद में करेंगे, पहले हम एक पॉजिटिव वाला नंबर ले लेते हैं, माइनस वाले ही है। चलिए, यहाँ पर है 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। परिमेय संख्या 7/8, ठीक है, 7/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ठीक है, 2 मेथड बताए हैं, पहले तो इम्प्रॉपर और प्रॉपर वाला। तो ये जो आपका है 7/8, 7/8 ये आपका कैसा है, यहाँ पर आपका न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि ये जो नंबर आपका है ये आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप इसको, आप जानते हैं 0 और 1 के बीच में ही ये आएगा, ठीक है। 0 और 1 के बीच में ये आएगा तो आप यहाँ से 0 और 1 ही लिख सकते हैं सिर्फ, या फिर आप इसको पूरा भी करना चाहें 0 1। नीचे देखिए कितने पार्ट्स हो रहे हैं 0 और 1 के, 8 पार्ट्स हो रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब न्यूमरेटर को देखिए,
7 है, तो काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 7/8। ठीक है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर इस बिंदु पर आपका 7/8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 और 1 को ही दर्शाया गया है। ठीक है, तो कहाँ पर आपका 7/8 आया है, 0 और 1 को हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 0 और 1 को हमने 8 भागों में विभाजित कर दिया है। 1/8 पहले आप क्या करेंगे, इसके 8 पार्ट्स कर लेंगे, फिर यहाँ से काउंट करेंगे, 1 है तो 1/8, 2 है तो 2/8, इसी प्रकार 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और 8/8 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये 7/8 है। चलिए यहाँ पर एक नंबर दे रखा है, परिमेय संख्या -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो हमें परिमेय संख्या माइनस, देखिए हमने नंबर लाइन हमने पढ़ी है, नंबर लाइन किस तरह से होती है, एक स्ट्रेट लाइन आप खींच लेते हैं, यहाँ पर आप संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, एरो का मतलब क्या है, ये नंबर आपका और आगे क्या हो रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन पर आप क्या लेते हैं, 0 को लेते हैं, इसके बाद 1 2 3 और यहाँ आपका नंबर आता है -1 लेफ्ट हैंड साइड में, -2 -3, इस तरह से नंबर आपके आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा है, -9/11। ठीक है, माइनस में जाना है आपको। अब आपको क्या करने हैं, 0 और किसके, -1 के आपको कितने पार्ट्स करने हैं, 11 पार्ट्स करने हैं। तो आगे इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है यहाँ पर। तो देखिए 0 से हम जब इधर को बढ़े तो हमने पहले तो 0 और -1 के 11 पार्ट्स किए। ठीक है, हमने क्या काम किया, 0 और इस तरह, यहाँ पर आपका 0 है लेट सपोज। ठीक है, आगे के नंबर हमें नहीं चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो अभी हम पॉजिटिव नंबर को नहीं लेंगे। ठीक है ना, अब इसके आपको क्या लिखा है, -9/11। इसके आपने क्या करने हैं, इसके आपने 11 पार्ट्स कर देने। सबसे पहला काम क्या है, आप किसको देखेंगे, डिनोमिनेटर को देखेंगे, और क्योंकि ये भी आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है ना, -1 आएगा, यहाँ पर आपका क्या है, माइनस की तरफ जा रहे नंबर, तो ये माइनस की तरफ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इसके 11 पार्ट कीजिए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका -1 होगा, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं 0 से। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने क्या लिखा है 1, तो 1/11 यहाँ लिख सकते हैं आप, -1 है, -1/11 ये आपको दिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको क्या लिखा है, -1/11 -2/11, हमें क्या दिखाना है, -9/11। तो यहाँ से आप इन नंबर्स को ना भी लिखें, ये तो आपको ऊपर दिखाया गया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर आपका ये नंबर होगा -9/11। तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सारे नंबर आपको लिखने। ठीक है ना, लिखेंगे तो अच्छी बात है, ना भी लिखें तो आप डायरेक्ट यहाँ से काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए न्यूमरेटर क्या है, माइनस का 9 है, तो 9 की तरफ हम क्या गए, इधर को लेफ्ट हैंड साइड में गए हैं। तो इस तरह से आप माइनस वाले नंबर को भी नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं। इसको भी कॉपी कर लेंगे। देखिए एक और नंबर यहाँ पर है, परिमेय संख्या -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो परिमेय संख्या -5/6 को
कहाँ पर, संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो फ्रैक्शन की जब हमने बात की थी तो ये भी आपका क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट मीन्स कि क्योंकि ये जीरो से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, माइनस वाले नंबर हैं तो ये 0 और -1 के बीच में आएगा, ठीक है। तो अगर आप पूरे नंबर भी ना दिखाएं, सिर्फ इसको, अब कितने हमें पार्ट्स कर रहे हैं, -5/6। तो लेट सपोज यहाँ पर 0 है आपका, ठीक है। कितने पार्ट्स करने हैं, 6 पार्ट्स करने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और यहाँ पर आप लिख देंगे -1, ठीक है। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, माइनस से, 0 से, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5/6। तो ये हमने क्या दर्शा दिया है, -5/6 को नंबर लाइन पर। इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -1/6। इसको लिख सकते हैं -2/6। दूसरा पार्ट चाहिए, -2/6, -3/6 और -4/6। ये आपका हो जाएगा -5/6। और इस नंबर को आप क्या लिख सकते हैं, -6/6। इसको काट करके आपको 1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इनको ना भी लिखें तो भी आप, चलिए, तो ये आपका 5/6 यहाँ पर इस एरो पर, यहाँ पर क्या है, ये -5/6। तो इस तरह से आप क्या दिखा सकते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखा हुआ है 0 और -1 को हमने यहाँ पर पहले 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके बाद यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। इसके बाद आप अंश को देखेंगे, अंश क्या है, माइनस का 5 है, तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, माइनस का 5/6। कॉपी कर लेंगे इसे। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, ठीक है, तो हो सकता है ऐसा लग रहा होगा कि ये तो इजी मेथड है, आपने हमें इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करना क्यों बता दिया, इससे हमें क्या फायदा होगा। इससे बच्चों हमें ये फायदा होगा, जब बड़े नंबर आपके पास होते हैं तब आपको बहुत सारा यहाँ पर नंबर लाइन में नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि आप उस टाइम क्या कर लेते हो, उस टाइम आप इम्प्रॉपर को फिर मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हो। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक होल नंबर मिल जाता है और उसका कुछ पार्ट्स जो फ्रैक्शनल पार्ट्स होता है वही आपको वहां पर बचता है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि वो दो नंबर आपके किन दो नंबर्स के बीच में लाई करते हैं, नंबर लाइन में किन दो नंबर के बीच में वो नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल सा था, क्या था, हमने क्या किया, 7/8 को, ये तो आपका प्रॉपर है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं बड़ी बात उसकी बात करूं, किसकी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो देखिए, जब आपके पास छोटे नंबर होते हैं, 5/4 की हमने बात की थी, और 5/4 को हमने डायरेक्ट इस तरह से लिख लिया था। इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटे नंबर हैं। तो देखिए इम्प्रॉपर है तो आप यहाँ से 0 से लेंगे, 0 1 2, और कितने पार्ट्स करने हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो इसको आप इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसके लिए तो ये क्या था, देखिए हमने क्या करना है, अब इसको गिनना है, 1 2 3 4 5, तो 5/4। लेकिन जब बड़े नंबर आपके पास आते हैं
तब आप यहाँ पर आपको इस मेथड से थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकती है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करते हैं। मिक्स तो आपका इजी है, वो फ्रैक्शन में आता है, यहाँ रैशनल नंबर में नहीं आता है। इम्प्रॉपर आपके पास फ्रैक्शन में कोई रैशनल नंबर दिया हो तो उसको आप पहले क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि वो दो नंबर आपके कहाँ पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसे, जैसे यहाँ पर आपका 22/4 दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इतना काउंट करना पड़ेगा। नंबर लाइन आप बनाएंगे और 0 से लेके यहाँ से इसको 1 2 3 और 22 तक आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको फटाफट से डिवाइड कर लेंगे, 4 5 से 20 और माइनस करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 आपके पास बचा। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 होल और 2/4। अब यानी अब ये इसको मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया है, तो हम ये जान चुके हैं 5 होल है, इसको आप लिख सकते हैं 5 + 2/4। ठीक है, यानी ये नंबर 5 और 6 के बीच में आएगा। तो बहुत सारे नंबर आपको रिप्रेजेंट नहीं करने पड़ेंगे, आप सिर्फ 5 और 6 के बीच, अब कितने पार्ट करने हैं, 4, बस इसको आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये फायदा है इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करने का। अदरवाइज नंबर लाइंस को आप जितने डिनोमिनेटर हैं उतने पार्ट्स में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए हर नंबर को और उसको काउंट करते रहिए, तो वो भी आपका इजी है। लेकिन छोटे नंबर के लिए, बड़े नंबर के लिए आप मिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो ये फायदा था इम्प्रॉपर से इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। अदरवाइज वो मेथड भी आपके पास है, जो भी आपको सुटेबल लगे उसी मेथड से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं ये सीखा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।